अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और सेमीफाइनल राउंड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश तबस्सुम। और जैसे कि आप जानते हैं कि सेमीफाइनल राउंड हमारे चल रहे हैं। आज भी 3 कंटेस्टेंट्स में से जो एक जीत जाएगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। एक शेर है नाज़रीन, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस शेर का पहला मिसरा है, यानी मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। डिबेटर्स जो हमारे आज के 3 हैं वो अपने अपने राउंड में जीतने के बाद क्वार्टर फाइनल जीत कर अब सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। तो यकीनन तीनों डिबेटर्स ही बहुत अच्छे होंगे। जजेस जो मेरे साथ हमेशा मौजूद होते हैं मुदस्सिर इकबाल और सुमैया रिजवान, लेकिन उनके अलावा भी आज हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद हैं। पाकिस्तान डिबेट काउंसिल के फाउंडर हैं आबिद अली उमंग साहब। बिल्कुल ऐसा ही है मुदस्सिर साहब? जी, आबिद अली उमंग साहब का वैसे तारुफ तो बहुत तवील और तारीफ बड़ी एक लंबी है, लेकिन क्योंकि आज डिबेट्स है तो आपने वहाँ से तारुफ का आगाज़ किया है। तो पाकिस्तान डिबेट काउंसिल के फाउंडर भी हैं और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो डिबेटर्स के हल्का है वो तो आबिद साहब को जानता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बिल वास्ता और बिला वास्ता तौर पर उनके शागिर्दों में, तो जैसे मैंने उनसे सीखा नहीं लेकिन मेरे लिए उस्ताद से बढ़कर हमेशा से वो रहे हैं। 6-7 साल से एक ताल्लुक़ आबिद भाई के साथ है। लेकिन आबिद भाई ख़ुद 2002 में मेंबर नेशनल असम्बली वो रहे जब जनरल मुशर्रफ का दौर था। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और उस्ताद की हैसियत से एक तवील अरसे से वाबस्ता हैं, दरस व तदरीस से बच्चों को पढ़ाते हैं। और आबिद साहब की तारीफ़ में अगर हम और तारुफ में रहे तो बड़ा बात, तो कुछ अब कर लेते हैं, कुछ हम इफ्तार में, मैंने गुजारिश की है कि इफ्तार में भी वो हमारे साथ होंगे। आबिद साहब बहुत शुक्रिया। आज हमारा ये जो डिबेट कंपटीशन है, हमारे तीनों डिबेटर्स जो हैं ये पहले अपने अपने राउंड में जीते, उसके बाद क्वार्टर फाइनल जीत कर अब ये सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। तो आज इन तीनों में से जो भी जीतेगा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो आपकी अगर इजाज़त हो तो पहले डिबेटर को बुलाऊँ मैं? चले नाज़रीन, आज के हमारे जो पहले मुकर्रा हैं फीमेल हैं आयशा शब्बीरी। आयशा शब्बीर है आई थिंक इनका नाम। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है सदर अली वक़ार, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की ज़बानी भी कोई बात सुने जो बच्चों को भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे जो थी मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज़ सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं कि मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। सदर अली वक़ार, सर्दियों की ठिठुरती हुई रात, मुँह लपेटे मजबूर माँ अपने नामौलूद बच्चे को ईदी सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती है। तो उससे पूछा जाता है, क्या तुझे तेरी ममता सताएगी नहीं? इस बच्चे की सिसकियाँ तुझे रुलाएंगी नहीं? इसकी चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं? तो मजबूर माँ ये जवाब देती है, मजबूर माँ ये जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन इस बच्चे की भूख से तड़पना मुझसे देखा ना जाएगा। तो इस बात पर ये कहना लाजिम होता है कि मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है। सदर अली वक़ार, जब एक मज़दूर शाम को खाली हाथ घर लौटता है तो अपने बच्चों से नज़रें चुराए यही बोलता है कि बहुत तल्ख है, बहुत तल्ख है बनते मज़दूर की औकात। अली वक़ार, जब एक बेरोज़गार बाप अपनी 3 बेटियों को जिंदा अपनी मज़दूर बेटियों को जिंदा दफना देता है तो वो यही कहता है कि अजब रस्म है चारागरों की महफिल में, लगाकर ज़ख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है इतने वाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं।
بہت شکریہ. عائشہ کا انداز بڑا خوبصورت ہے. اس سے پہلے بھی عائشہ نے جتنی تقاریر کی وہ بہت اچھی تھیں اور ابھی بھی ان کی جو تقریر تھی وہ بہت اچھی تھی. بس ایک دو جگہ وہ اٹک گئیں, وہ ایسا ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے بھی سیمی فائنل راؤنڈ ہے تو پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے آج کے مقرر ہیں محسن لانگو. انہوں نے بھی اس سے پہلے ہمارے جو ججز ہیں ان کو بہت متاثر کیا ہوا ہے. آج کا کمپٹیشن یقیناً انٹرسٹنگ اور ٹف ہونے جا رہا ہے. محسن آئیں ڈائس پر اور اظہار خیال کریں. کریں سٹارٹ جی. صدر عالی وقار مفلسی حس لطافت کو مٹا دیتی ہے. ہاں صدر ذی وقار ڈھیروں پہ پڑے وہ بچے ڈھیروں پہ پڑے وہ بچے اپنی روزی رزق کی تلاش میں ہوتے ہیں. ہاں صدر ذی وقار وہ کم سن بچے جن کو ابھی اسکول جانا ہوتا ہے, مگر صدر عالی وقار وہ مفلسی فاقہ اور اپنے بوڑھے والدین کی 2 وقت کی روٹی کی خاطر اپنے عزت نفس کو داؤ پہ لگا کر وہ اپنے تمام خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. ہاں صدر ذی وقار مفلسی حس لطافت کو مٹا دیتی ہے. صدر عالی وقار احمد پور کا وہ نوجوان سبل شر, جی ہاں صدر ذی وقار وہ سبل شر جو اپنے سامنے تمام مشکلات کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں, مگر صدر عالی وقار وہ فاقہ مفلسی بھوک اور اپنے بچوں کے چیخ کی وجہ سے دل برداشتہ ہوتا ہے. وہ اپنے سینے پہ تیل چھڑکتا ہے, وہ تیلی جلا کر اپنے آپ کو لقمہ اجل بنا دیتا ہے. ہاں صدر ذی وقار سبل شر کی طرح ایسے ہزاروں نوجوان اس وطن میں موجود ہیں جو دل برداشتہ ہونے کی وجہ سے خود کو لقمہ اجل بنا رہے ہیں. ہاں صدر ذی وقار مفلسی حس لطافت کو مٹا دیتی ہے. صدر عالی وقار بلوچستان کا وہ بوڑھا باپ, ان کا اکلوتا بیٹا شبیر بلوچ, جب وہ اپنی ڈگریوں کو لے کر کبھی اس کے در تو کبھی اس کے در بھٹکتا پھر رہا ہوتا ہے, مگر صدر عالی وقار وقت کے قوم پرستوں کی وجہ سے وہ اپنی ڈگریوں کو جلانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ہاں صدر ذی وقار ایسے ہزاروں نوجوان اس وطن میں موجود ہیں جو اپنے ڈگریوں کو نظر آتش کر رہے ہیں. صرف نظر آتش نہیں بلکہ وہ پھانسی کے پھندے میں لٹک کر خود کو اس مٹی میں ملا دیتا ہے. ہاں صدر ذی وقار وہ یہی پکار کے چلے جاتے ہیں کہ میں اپنا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کروں, تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. ہاں صدر ذی وقار مفلسی حس لطافت کو مٹا دیتی ہے. ہاں صدر ذی وقار مفلسی حس لطافت کو مٹا دیتی. اگلی ہماری جو آج کی ناظرین مقررہ ہیں یہ اپنے ایج گروپ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی اس ایج گروپ کے ہمارے پاس بچے آئے تھے تقریر کرنے, ان میں یہ ظاہر ہے ہمارے ججز کی بھی ہماری بھی فیوریٹ تھیں جب بھی یہ جیت کر یہاں تک پہنچی ہیں اور اپنی تقریر کی بنا پر. تو آج آمنہ ریاض کو میں بلانا چاہوں گی. ایک اور خاص بات یہ کہ اس سے پہلے جو انہوں نے تقاریر کی ہمارے پلیٹ فارم پہ وہ مزاحیہ تھیں, آج ان کو ہم نے سیریس ٹاپک دیا ہے. تو آمنہ آئی ایم شیور کہ آج بھی آپ بہت اچھا پرفارم کریں گی. اور آمنہ ایک سنجیدہ مقررہ ہیں لیکن اس سے پہلے ان کو ٹاپک سارے ملتے رہے مزاحیہ, تو آج ان کو یہ فرسٹ ٹاپک ہے جو سیریس ملا ہے, ورنہ انہوں نے مزاحیہ تقاریر کی. ریڈی ہیں آمنہ؟ جی. صدر عالی وقار عید سے ایک رات پہلے جب میں خوشیوں کے بازار میں جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. چاند ہے لیکن بے نور سا, تارے ہیں لیکن بجھے سے, آفتاب ہے لیکن ڈوبا سا, عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں, دل اجڑے ہوئے ہیں. خزاں نے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا ہے کہ اچانک ایک بچے کو ایک کتے سے بوٹی چھین کر اپنی ماں کو کھلانے جاتا ہے تو میری زبان بھی یہ بے اختیار پکار اٹھتی ہے کہ مفلسی سے لطافت کو مٹا دیتی ہے. بھوک آداب کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتی, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. صدر عالی وقار جب مفلسی چمن میں بسیرا کر دیتا ہے اور غربت وطن میں بسیرا
डेरा डाल देता है सदर आली वकार, तो इस सरजमीन पर जो हमदर्द थे वो बेदर्द हुए, जो हबीब थे वो रकीब हुए, जो आकल थे वो जाहिल हुए, जो हक थे वो बातिल हुए, जो मुहाफिज थे वो कातिल हुए, जो फूल थे वो खार बने, जो जीत थे वो हार बने। जनाब आला, मुफलिसी ने आज़ाद को कैद किया, अपनों को गैर किया, शाद को नाशाद किया और आबाद को बर्बाद किया। सदर आली वकार, मुफलिसी ने घरों के चूल्हे से आग छीन ली, मुफलिसी ने बर्तनों से खाने वाले बर्तनों से, जनाब आला खाने वाले बर्तनों से, जनाब आला, तो फिर मैं और मेरी ज़बान ये बेख्तियार पुकार उठती है कि हमें सूरज ने भी अश्कों के सिवा कुछ ना दिया, और हमें सूरज ने भी अश्कों के सिवा कुछ ना दिया, और रात आई तो हमें रात पर भी रोना आया। कोई फुटपाथ पे सोता है तो कोई घरों में, कोई फुटपाथ पे सोता है तो कोई घरों में। सफले हासिर आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आमना वापस आ जाएं आप भी डाइस पे, बाकी दोनों डिबेटर्स भी आ जाएं। अच्छी बात ये थी, भूल रही थी लेकिन आपने कोशिश की और आपने डाइस छोड़ा नहीं, ये आपकी बड़ी अच्छी बात थी। आप अपने डाइस के ऊपर ही रहें, डाइस के ऊपर ही खड़ी हो जाए, सेंटर में रहें, बाकी के दोनों भी आ जाएं। बहुत सारी तालियों में फाइनल में पहुंचने का एजाज़ हासिल किया है आयशा ने, बहुत सारी तालियों के आयशा, बहुत मुबारक हो। हम ही आपके लिए क्लैपिंग कर देते हैं। वैसे कैमरामैन हमारे क्लैपिंग की, कैमरामैन कर दें क्योंकि कोरोना के बारे में टोटल रिजल्ट सिर्फ मैं बताता चलूं बेटा, अगर हम ये देखें हमारे पास 1 मार्क का डिफरेंस है टोटल 3 पोजीशंस में। ये बात सिर्फ एक नंबर, सिर्फ 1 मार्क, यानी अगर मिसाल के तौर पर आप 22 हैं तो ये 21.5 है और ये 21 है, 1 मार्क के अंदर 3 का डिफरेंस है। आप फाइनलिस्ट हैं, आपको मुबारक हो, और बाकी दोनों बच्चे इंशाअल्लाह उल अजीज आपके लिए बहुत सारी कामयाबी की दुआओं के साथ। आयशा, आपको बहुत मुबारक हो, आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। मोहसिन और आमना, ये तो अब कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना मुझे कि आप लोग बहुत अच्छे डिबेटर्स हैं, क्योंकि आपको खुद भी पता है आप बहुत अच्छे डिबेटर्स हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ये जो शिकस्त है ये कोई आखिरी शिकस्त नहीं है, ना ये कोई पहला मुकाबला है। आपने भी बहुत आगे जाना है, बहुत चीज़ों में आप लोगों ने विन करना है। और वैसे भी ऐसा होता है, रोना नहीं है आमना, रोना नहीं, मैं भी वैसे ऐसे करती थी, लेकिन पता है जब भी मैं कभी हारती थी ना कोई कंपटीशन, उसके बाद मुझे एक नया चांस मिलता था। आपको भी ऐसे ही नया चांस मिलेगा, इसलिए हौसला और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। आपने बहुत अच्छी तकरीर की। आयशा, आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, लेकिन मोहसिन और आमना आपके साथ जाएंगे एडोर और फूड बस्ती के गिफ्ट हैम्पर्स। आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा रहे। गुड लक अपनी अगली ज़िंदगी के लिए और आगे वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए। आबिद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमने डिबेट कॉम्पिटिशन तो नाज़रीन आज का कर लिया, लेकिन हमारे क्विज कंपटीशन का भी आज सेमीफाइनल राउंड है। तो क्विज कंपटीशन की जानिब हमने बढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक नज़र देखते हैं अपने मेन सेट पे क्या हो रहा है।